ओके। अच्छा, तो ये जब ये वीडियो है इसके अंदर आपको पता चलेगा कि लारावेल के अंदर इनहेरिटेंस कैसे काम करती है। क्या चीज़? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है, सॉरी, इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि एक चाइल्ड होता है, जब हम उस चाइल्ड को रन करते हैं, तो फिर उस चाइल्ड का जो पेरेंट होता है ना, उसके पेरेंट की भी सारी डिटेल्स उसके साथ ही रन हो जाए। यानी जब हम चाइल्ड को रन करेंगे तो चाइल्ड अपने पेरेंट की डिटेल्स को भी साथ ही रन कर दे। इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं इनहेरिटेंस। यानी जब एक चाइल्ड रन हो रहा है तो वो अपने पेरेंट्स की भी सारी डिटेल्स को साथ ही रन कर दे। अच्छा, तो अब ये एक चाइल्ड है। फर्स्ट करिए वेलकम डॉट डेट डॉट PHP एक चाइल्ड है और हम एक पेरेंट बना लेते हैं। पेरेंट को हम नाम दे देते हैं होटल का, होटल डॉट। ओके। अब जो हमारा चाइल्ड है ना, इधर से ही हेडिंग हटा देते हैं। ठीक है। अभी हम अगर रन करते हैं तो हमारा वेलकम डॉट डेट डॉट PHP रन होता है ना, ये वाला। तो अब ये इस तरह से रन होगा। ओके। अब अब देखो, अब हम क्या करने लगे हैं। तो ये हमारा एक पेरेंट है। जो हमारा पेरेंट है ना, उधर हम ये काम करते हैं कि हम यहाँ पे लिखते हैं, एक हेडिंग देते हैं। हेडिंग में लिखते हैं आई एम पेरेंट एंड आई एम विजिबल। ओके। उसके बाद हम एक हेडिंग देते हैं @शील्ड कंटेंट। ठीक है। @शील्ड कंटेंट एक हेडिंग दे देते हैं। ये पेरेंट है, होटल जो है ये पेरेंट है। जो हमारा होम पेज है ना, ये एक चाइल्ड है। अब होम पेज एक चाइल्ड है, तो होम पेज किसको एक्सटेंड करेगा? एक्सटेंड्स पेरेंट को एक्सटेंड करेगा। पेरेंट कौन है? होटल। अब ये किसको एक्सटेंड कर रहा है? पेरेंट को एक्सटेंड कर रहा है। ये चाइल्ड है वेलकम। वेलकम इज अ चाइल्ड, ये पेरेंट को एक्सटेंड कर रहा है। वेलकम इज अ चाइल्ड विच इज एक्सटेंडिंग द पेरेंट। अंडरस्टूड? अब यहाँ पे हमने यू लिख दिया। अब यहाँ पे हम एक बनाएंगे, एक सेक्शन स्टार्ट करेंगे @सेक्शन। और अब ये सेक्शन कौन सा है? कंटेंट। जो कुछ हमने यहाँ पे लिखा होगा ना शील्ड के अंदर, या ए लिख दो तो वहाँ पे ए लिखेंगे, या कंटेंट, वैसे सबको हर कोई कंटेंट लिखता है यहाँ पे। तो फिर आप यहाँ पे लिखोगे कंटेंट, और यहाँ पे लिखोगे @सेक्शन कंटेंट। मतलब जो भी आपकी मेन फाइल होगी ना, जहाँ से शुरू हो रही है फाइल का सारा डाटा, उससे पहले ऐसे लिख दो @सेक्शन कंटेंट। और जहाँ फाइल एंड हो रही है वहाँ पे लिख दो @एंड सेक्शन। अब हम इस वेलकम डॉट प्ले डॉट PHP को रन करते हैं। वेलकम डॉट प्ले डॉट PHP में कोई हेडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके। वेलकम डॉट प्ले डॉट PHP में कोई हेडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये चीज़ें हैं। अब हम इसको रन करते हैं। इस तरह की है वेलकम डॉट प्ले डॉट PHP। अब इसको हम रन करते हैं। अब देखो, हमने रन किसको किया था? हमने रन किया था वेलकम डॉट प्ले डॉट PHP को, क्योंकि वेलकम डॉट प्ले डॉट PHP है ना यहाँ पे। देखो ये होम होम पेज पे, तो होम पेज के हमने वेलकम डॉट प्ले डॉट PHP को रन किया था। बट ये चिल्ड्रन था, और ये चिल्ड्रन किसका था? अपने पेरेंट का, और पेरेंट होटल था। अब होटल के पास जो भी डाटा होगा वो भी साथ शो हो जाएगा। मतलब ये @जील्ड कंटेंट से पहले जितना भी डाटा पेरेंट के पास पड़ा होगा, यहाँ पे कोई और हेडिंग दे तो ब्ला, यहाँ पे कोई भी हेडिंग दे दो, या कोई भी किसी भी किस्म का डाटा, कोई भी डिज़ाइन, कुछ भी, जो कुछ भी @जील्ड कंटेंट से पहले पेरेंट के पास होगा ना, वो चाइल्ड के पास भी आ जाएगा सेक्शन कंटेंट से पहले, वो सब कुछ। ठीक है। जो कुछ भी चिल्ड्रन की, जो कुछ भी पेरेंट के पास होगा, वो सब कुछ चिल्ड्रन को भी इनहेरिट हो जाएगा। जो कुछ भी पेरेंट के पास, होटल पेरेंट है, जो कुछ भी पेरेंट के पास होगा वो चिल्ड्रन को इनहेरिट हो जाएगा। और चिल्ड्रन किस तरह से बनाया जाता है? @extend होटल
और फिर उसके बाद एक सेक्शन बना लिया जाता है एट द रेट सेक्शन एंड सेक्शन। सेक्शन में जो नाम देते हैं सेक्शन को, वही पेरेंट के अंदर एट द रेट शील्ड का नाम दे देते हैं। अब जो कुछ भी पेरेंट के पास है, अब बेशक हम रन वेलकम डॉट प्ले डॉट पी एच पी कह रहे हैं, पर जो कुछ भी पेरेंट के पास है वो भी यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब ये सिंपल ये कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का कि लारावेल के अंदर इनहेरिटेंस किस तरह से वर्क करती है, कंप्लीट इनहेरिटेंस। अब हम इसके बाद दो टॉपिक्स हो रहे हैं, वो हम अभी इसी वीडियो में देख लें। अभी न्यू वीडियो बल्कि इसी वीडियो में देख लेते हैं, क्या इतने सारे वीडियोस बनाओ। अच्छा, इसके बाद कौन से अच्छे टॉपिक्स हैं? व्हाट्सएप पे मुझे देखने दो 2 सेकेंड, मुझे व्हाट्सएप खोलने दो, मुझे टॉपिक्स भूल गए कौन कौन से थे। सबसे पहले तो एलोक्वेंट ORM जो था हमारा। अब एलोक्वेंट ORM की क्यूरीज हमने कुछ यहाँ पे देख ली थी। ये देखो, जिस तरह से हमने ये देखी थी होटल ऑल, हमने इसके अलावा एक देखी थी सॉरी, हमने इसके अलावा एक देखी थी यहाँ पे फाइंड की। ऑल की देख ली हमने, फाइंड की देखी थी। फाइंड के थ्रू उसी आईडी का फाइंड कर सकते हैं होटल, बट जब उसी आईडी का करेंगे तो डायरेक्ट वहाँ पे जाके फिर लूप नहीं चलाते जब एक फाइंड करते हैं, लूप तब चलाते हैं जब ऑल करते हैं। ओके, अब हम और क्यूरीज देखते हैं कि और कौन कौन सी क्यूरीज लगती हैं। इसके अलावा एक और क्यूरी होती है वेयर की, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यूरी है। कौन सी? वेयर। अब हम क्या सर्च कर रहे हैं? हम सर्च कर रहे हैं होटल, या होटल या हम बुकिंग को सर्च करते हैं, बुकिंग्स को सर्च करते हैं। या बल्कि अभी होटल को ही करते हैं, अभी क्या दोबारा आपको माइंड क्या चेंज कर, होटल को ही करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लिखते हैं होटल और होटल के अंदर लिखते हैं वेयर। ओके, अब वेयर का मतलब है इस वेरिएबल के पास हर वो होटल का डाटा आ जाए वेयर, जिधर जिधर जिस जिस होटल के अंदर वेयर 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 रूम्स आर इक्वल टू 30, या रूम्स आर वेयर रूम्स आर ग्रेटर देन 30 या ग्रेटर देन 40। इन दोनों में से किसके रूम 40 से ज़्यादा है? 40 से ज़्यादा इसके रूम है ना, ग्रैंड पैलेस के। तो हम यही सर्च करते हैं वेयर वेयर रूम्स, कॉलम का नाम लिखेंगे होटल वेयर रूम्स, उसके बाद कॉमा डालेंगे, होटल वेयर रूम्स, फिर कॉलन डालेंगे वेयर रूम्स आर ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का सिमिलर है मैथमेटिक्स में, वेयर रूम्स आर ग्रेटर देन 40। और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ लिखते होते हैं वेयर के बाद गेट। ठीक है, um, अब सना के पास हर वो रूम की डिटेल है, हर उस होटल की डिटेल है, हर उस होटल की डिटेल है जिसकी रूम 40 से ज़्यादा है, हर उस होटल की डिटेल है जिसकी रूम 40 से ज़्यादा है, और वो सिर्फ एक ही होटल है, ग्रैंड पैलेस। अब हम कंफर्म कर लेते हैं कि ये वही उस हमने सही देखा या नहीं देखा। तो हम अपने यहाँ पे जाते हैं वेलकम डॉट प्ले डॉट पी में, जो कुछ पहले से हुआ वो होने तो रहने दो। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं डॉलर सना का नेम, उस होटल का नेम बताओ। और सॉरी, यहाँ पे हम डोरा लिख देते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने गलती कर दी ना, वो तो पहले जो हुआ था उसमें एरर आ जाएगा। ऐसे ही है ना, जो पहले हुआ था उसमें तो एरर आ जाएगा। इसको आगे से दोबारा करना है, ये देखो। रुको रुको, पहले यूँ नहीं, जो पहले वाला हुआ था उसको छेड़ते नहीं है अभी, ताकि वो वैसा का वैसे रहे, वरना उस वो ऊपर पूरा लिखा हुआ है ना इसकी डिटेल्स, उनमें एरर आ जाएगा। इसको दोबारा एक और वेरिएबल बना देते हैं, इसको बना देते हैं डोरा वेरिएबल। अब डोरा वेरिएबल के अंदर हर उस होटल की डिटेल है जिसके रूम 40 से ज़्यादा है, तो फिर यहाँ पे डोरा वेरिएबल तो वेलकम को पास करना पड़ेगा। एक तो सना वेरिएबल दिया हुआ है, वही डोरा, जितने भी वेरिएबल है इस तरह से फ्रंट एंड को देने पड़ते हैं, तो मैंने फ्रंट एंड को डोरा वेरिएबल भी दे दिया। ओके, कॉम्पैक्ट के अंदर कॉमे लगा के जितने वेरिएबल है सारे देते जाओ। जो डोरा वेरिएबल है अब हम इसको वहाँ पे ओपन करते हैं,
अब डोरा वेरिएबल के पास हर उस होटल की डिटेल है जिसकी रूम 40 से ज़्यादा है, तो हम उस होटल का नाम देखते हैं जिसकी रूम 40 से ज़्यादा है। ठीक है, हम उस होटल का नाम देखते हैं जिसकी रूम 40 से ज़्यादा है, इस तरह से डोरा नेम करके। वो सिर्फ कौन सा ग्रैंड पैलेस है जिसके 40 से ज़्यादा है, हमने यहाँ पे um, what happened? अब क्योंकि एक से ज़्यादा भी होटल हो सकते हैं तो वो कह रहे हैं यहाँ पे भी लूप चलाओ। ओके, तो हम यहाँ पे भी लूप चला देते हैं, इसमें से क्या मसला है। तो हम यहाँ पे चला देते हैं लूप, इसमें से क्या ही बात है। फॉर ईच लूप किस तरह से चलता है आपको याद होगा। फॉर ईच पहले उस वेरिएबल का नाम लिखना है जो आ रहा है, जो पास ऑन होके आ रहा है। उस वेरिएबल का नाम हमें पता है क्या है, डोरा है। डोरा एस monkey, for each Dora as monkey, sorry, for each Dora is monkey। और अब यहाँ पे monkey ही लिखना पड़ेगा क्योंकि डोरा की सारी डिटेल्स monkey के पास चली गई हैं। अब यहाँ पे हमने monkey लिखा और यहाँ पे हम करेंगे and for each। अब हमें पता चल जाएगा ग्रैंड पैलेस लिखा हुआ आ जाएगा वहाँ पे। ये देखो ये आ गया ग्रैंड पैलेस लिखा हुआ, पहले वाला वैसा का वैसा लिखा हुआ है, बट ये यहाँ पे ग्रैंड पैलेस लिखा हुआ आ गया। ओके, सिर्फ ग्रैंड पैलेस ही था, सिर्फ ग्रैंड पैलेस ही होटल था जिसके रूम 40 से ज़्यादा थे, बिकॉज सना पैलेस के तो 30 हैं, 40 से ज़्यादा इसी के ही थे। अभी आपको समझ आ गई कि वेयर किस तरह से चलता है। अब यही ही है मेन मेन, एक फाइंड है, एक ऑल है, एक वेयर है। ये तीन आपको आनी चाहिए। ओके, तीन कौन सी थी? एलोक्वेंट ओआरएम, एक हमारे पास वेयर है, एक ऑल है, एक फाइंड है। हमने तीनों के थ्रू कर लिया कैसे कैसे करते हैं। और इसमें एंडलेस पॉसिबिलिटीज है वेयर के, जरूरी रूम देख रहे हो। where where rating is equal to 5। ओके, where rating is equal to 5। अब दोनों की रेटिंग 5 है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, हम दोनों आ जाने चाहिए यहाँ पे, ग्रैंड पैलेस सना पैलेस। अब हम करते हैं उसकी रेटिंग जिसकी रेटिंग 4 है। हम जितने रेटिंग 4 की इक्वल है, बराबर है, तो ऐसा तो कोई है ही नहीं। अब यहाँ कुछ भी नहीं आया हमारा। ओके, क्योंकि 4 तो किसी की है नहीं, दोनों की 5-5 रेटिंग है। ओके, आई होप सो ये आपका पूरा एलोकेंट ओआरएम का पता चल गया। अब ना हम एक अपना सबसे लास्ट टॉपिक करते हैं, उसका नाम है फैक्ट्री। फैक्ट्री इज ऑल्सो सीडिंग बट एडवांस्ड वे ऑफ सीडिंग। ओके, बल्क में अगर सीडिंग करनी हो तो हम क्या करते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं। और ये किस तरह से बनती है वो हम देख लेते हैं। अगर हमने सीडिंग किस में करनी है, बल्क में करनी है। नॉर्मल सीडिंग तो आपको आ गई है कैसे की जाती है। नॉर्मल सीटिंग के अंदर हम यहाँ पे आते हैं, एक एक करके यूज़र बनाते हैं, एक एक करके घंटे लग जाते हैं, एक एक करके यूज़र बनाते हैं। बट दिस इज़ टाइम कंज्यूमिंग, तो इसलिए लारावेल ने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है, जिसका नाम उनने दिया फैक्ट्री। तो अब हम होटल की फैक्ट्री बनाते हैं, PHP। ये भी सीडिंग के लिए ही होता है, बट हम अभी फैक्ट्री बना रहे हैं। PHP आर्टिसन मेक फैक्ट्री। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे नॉर्मल सीडिंग भी आपको आनी चाहिए सीडर्स के थ्रू, अभी हम फैक्ट्री के थ्रू कर रहे हैं। PHP आर्टिजन मेक फैक्ट्री, होटल फैक्ट्री। ओके, स्लैश स्लैश मॉडल, मॉडल इज इक्वल टू होटल। ये इसी तरह से कमांड लिखनी होती है फैक्ट्री बनाते वक्त। PHP आर्टी कमांड्स आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। PHP आर्टिजन मेक फैक्ट्री, होटल फैक्ट्री, स्लैश स्लैश मॉडल होटल। अब यहाँ पे हम होटल फैक्ट्री पे हमने एंटर कर दिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी डेटाबेस के फोल्डर के अंदर फैक्ट्रीज बनी है या नहीं बनी।
ये बन गई फैक्ट्रीज। ये होटल की फैक्ट्री। ओके, अब होटल की फैक्ट्री के अंदर जो उसका डेफिनेशन वाला फंक्शन है ना, डेफिनेशन वाला फंक्शन, उसके अंदर ऑटोमेटिकली रिटर्न बना हुआ है। ठीक है, इस रिटर्न के अंदर हम अब काम करेंगे। डेफिनेशन वाली जगह के रिटर्न के अंदर आके हमने काम करना है। और किस तरह से करना है, अब हम कह रहे हैं कि ना हमने होटल बनाने हैं, बहुत सारे होटल बनाने हैं। तो होटल में हमारा क्या क्या था, सीडिंग करनी है। नेम था, लोकेशन था, रूम्स है और रेटिंग है। नेम, लोकेशन, रूम्स और रेटिंग। अब हम लिखते हैं नेम इज इक्वल टू डॉलर दिस, डॉलर दिस, आगे लिखेंगे फिकर, डॉलर दिस फिकर। और इसके बाद लिख देंगे कंपनी। ठीक है, फिकर का ही ये एक आगे उसकी एग्जिस्टेंस है जिसको हम कंपनी कह रहे हैं। यानी ये कंपनी में वो जो जितने भी फेक नेम है वो सारे कुछ ना कुछ डालता, ऑटोमेटिकली डालता जाएगा। हमें नेम लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ऑटोमेटिकली फेकर कंपनी के नेम इसमें डालता जाएगा। इसके बाद हमारे पास था लोकेशन। तो लोकेशन में भी ऐसे ही करेंगे, दिस फेकर सिटी। ठीक है, मुख्तलिफ सिटी के फेक सिटी ऑटोमेटिकली डालता जाएगा ये लोकेशन के अंदर। फिर हम लिखेंगे रूम्स। अब डॉलर डॉलर दिस, अगर वहाँ पे आ जाए ना आपकी, अगर सर ऑप्शन ही ना आते हैं कि सीटिंग किस तरह से करनी है, तो आप दोनों तरह से करके दिखा देना। विद फैक्ट्री ऐसे होती है, पब्लिक फंक्शन डेफिनेशन के अंदर करके पहले पहले लिखना कि फैक्ट्री की कमांड इस तरह से लिखनी है। फिर पब्लिक फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आना है, फिर उसके अंदर आके इस तरह से सीडिंग करानी है, या आप लिख दोगे वहाँ पे। ओके, और नॉर्मल सीडर से भी करके दिखा देना, फैक्ट्री से भी करके दिखा देना। दिस फिगर, ये लाजमी आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए। अब जो रूम्स है, अब हम कहते हैं कि रैंडम, कोई रैंडम नंबर डाल दो। दिस फिगर नंबर बिटवीन, नंबर बिटवीन 10 से लेकर 100 तक कोई भी रैंडम नंबर डाल दोगे। इतने नंबर ऑफ रूम्स हैं इस होटल के अंदर, रैंडमली अपनी मर्जी से डाल दो। सॉरी, एक मिस्टेक यहाँ पे की है, यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगता, यहाँ पे कॉमा लगता है। सीडिंग के अंदर भी कॉमा लगता है, यहाँ पे भी कॉमा ही लगता है। नेम, लोकेशन, रूम्स, और उसके बाद और क्या था हमारे पास, रेटिंग थी। रेटिंग, और रेटिंग में हम कहेंगे डॉलर दिस पिकर। और इधर भी कोई भी नंबर, कोई भी नंबर बिटवीन 1 से 5 के बिटवीन कोई भी नंबर, फेक नंबर रैंडमली इसके अंदर डाल देगा रेटिंग के अंदर। ओके, रैंडमली। अब ये इस तरह से, अब देखो उधर उधर क्या कह रहे थे, नेम उसके आगे खुद से नेम डाल रहे थे, खुद से लोकेशन डाल रहे थे। यही फ़र्क है सीडेट्स का और इसका। नेम, लोकेशन जो हम खुद से डाल रहे थे। फैक्ट्री में क्या हो रहा है, आपके अगर नेम है तो दिस फिगर कंपनी लिखना है, कोई लोकेशन है तो दिस फिगर सिटी लिखना है, अगर कोई रूम है तो दिस फिगर नंबर बिटवीन, रेटिंग है तो दिस फिगर नंबर बिटवीन, इतना। कोई भी रेटिंग दे तो 1 से 5 के बीच में। ओके, तो अब हम देखेंगे आपको कितने यूज़र, फेक यूज़र बनाने। वहाँ तो बारी बारी रैंडमली लिखना पड़ रहा था ना, एक दो जितने भी बनाने हैं उनके अलग-अलग। यहाँ पे ऐसे नहीं करना। अब यहाँ पे हम, जो हमने होटल फैक्ट्री बनाई थी, फैक्ट्री होटल फैक्ट्री, और इसमें जितने भी ये बनाए थे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम आएंगे ये डेटाबेस सीडर। ये डिफ़ॉल्ट फाइल होती है, पहले से बनी होती है डेटाबेस
सीटर की, ठीक है। अब इसके अंदर इस यूजर फैक्ट्री क्रिएट इस सबको हटा देना है, ओके। इसको भी हटा दो, बस इसको, इसके कमेंट को हटा दो और यहाँ पे लिखो होटल, ओके, क्योंकि होटल में कर रहे हैं ना सीटिंग। यहाँ पे लिखो होटल और उसके बाद लिखो फैक्ट्री। अब कितने होटल बनाने हैं? 10 होटल, 10 फेक होटल बना देते हैं। और उसके बाद लिखो क्रिएट और यहाँ पे कमांड रन करो। कौन सी कमांड थी? PHP artisan db seed, yes, I think so, यही थी PHP artisan db seed। अब हमने आगे कोई वो नहीं देना क्लास, जैसे पहले देते थे ना जब सीडिंग करते थे। जब भी कोई सीडिंग करते थे पीछे, आपको याद होगा हमने पीछे जब जब भी सीडिंग की तो हम कमांड जो भी डालते थे उसके आगे पे बिल्कुल बैठ चुका है, बिल्कुल पता नहीं क्यों। उसके बाद आपकी वो भी बनानी है, वो क्या कहते हैं उसकी वीडियो बनानी। अच्छा, तो जब हम सीडिंग करते थे, जब हम सीडिंग प्रेस करते तो हम लिखते थे आगे स्लैश स्लैश क्लास स्लैश सीडिंग के वक्त स्लैश स्लैश क्लास लिखते हैं। होटल के वक्त हम बनाते वक्त, ये भी हम बनाने के वक्त स्लैश स्लैश मॉडल लिखते हैं, ठीक। अभी यहाँ पे आपको सारी ये अलग-अलग लिख लेना, ओके। PHP आर्टिजन DB सीड जब करते थे, DB सीड जब हम करते थे तो आगे हम लिखते थे स्लैश स्लैश क्लास और फिर हम आगे लिखते थे होटल सीडर या यूज़र सीडर, जिसकी भी सीडिंग करनी होती थी। बट अभी हम ओवरऑल सीडिंग कर रहे हैं इस डेटाबेस सीडर की, तो हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस PHP आर्टिजन DB सीड और इसके अंदर ये डेटाबेस सीडर की सीडिंग हो जाएगी पब्लिक फंक्शन रन की। इसके अंदर लिखा हुआ है कि होटल के अंदर 10 फैक्ट्रियाँ फेक बना दो, 10 फेक यूजर्स बना दो। अब हम यहाँ पे एंटर करेंगे और इसने क्या एरर दे दिया, डेटाबेस सीडर्स होटल नॉट फाउंड। फैक्ट्रीज के अंदर, होटल की फैक्ट्री के अंदर हमने कोई डेटाबेस, हाँ ना, डेटाबेस सीडर के अंदर होटल को यूज़ किया, होटल के मॉडल को, बट होटल के मॉडल को इंपोर्ट ही नहीं किया हमने। ये देखो ना, यहाँ होटल का मॉडल को यूज़ किया बट उसको इंपोर्ट नहीं किया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़ ऐप स्लैश मॉडल्स स्लैश होटल, यूज़ ऐप स्लैश मॉडल्स स्लैश होटल। और अब हम दोबारा से रन करेंगे, अब हो जाएगा। um, कुछ आई एम फॉरगेटिंग, क्या कुछ इंपोर्ट करना। एलिमिनेट डेटाबेस सीडर को इंपोर्ट हुआ हुआ है, ऑटोमेटिकली ये हुआ हुआ है। तो फैक्ट्री मैंने काफ़ी अर्से से यूज़ नहीं की ना, थोड़ी सी मुझे भूल गई कि यहाँ पे क्या इंपोर्ट करना है ऊपर। ऐप मॉडल स्लैश होटल फैक्ट्री, होटल फैक्ट्री को इंपोर्ट करके यहाँ पे देखते हैं। यूज़ यूज़ एलिमिनेट database slash factories slash hotel factory। अब करके देखते हैं, अब हो जाना चाहिए, आई थिंक सो।
अभी भी नहीं आ। ओके। अच्छा एक सेकंड में देख लूँ कि यहाँ पे इंपोर्ट क्या करना है। मेरे थोड़ा सा जहन से निकल गया फैक्ट्री में क्या इंपोर्ट करते थे, काफ़ी पहले फैक्ट्रीज इस्तेमाल की थी। हाँ तो इसका ये सीन है कि ना यार इसलिए आ रहा है कि जो हमारा होटल का मॉडल है उसको पता ही नहीं गया कि फैक्ट्री क्या। बट ये मेरी गलती नहीं है। जब पहले लारावेल 10 थी ना, वहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ पे यूज़ हैज़ फैक्ट्री लिखा होता था। आप लारावेल 10 का कोई भी कोड देखोगे ना, वहाँ ऑटोमेटिकली लिखा होता था। अब लारावेल ने हटा दिया, अब खुद लिखना पड़ता है। तो होटल के मॉडल का पता ही नहीं है कि फैक्ट्री क्या है, तो वहाँ पे बस आके होटल के मॉडल पे आके ना हमने लिख देना यूज़ हैज़ फैक्ट्री। जिसकी भी फैक्ट्री कर रहे हो, बुकिंग की कर रही हो, यूज़र की कर रही हो, वहाँ पे होटल के उसके मॉडल पे आके यूज़ हैज़ फैक्ट्री लिख देना है बस। अब हम यहाँ पे आके अब हम रन करते हैं। अब अभी भी कोई इशू है। दो सेकंड में देख लूँ बस इसको। ओके। तो यहाँ पे ना हमने हैज़ फैक्ट्री तो लिख दिया प्रोटेक्टेड वेरिएबल से ऊपर, बट उसका फैक्ट्री को मॉडल के अंदर इंपोर्ट नहीं किया था। तो इसको इंपोर्ट भी कर लेने मैंने डेटाबेस एलोक्वेंट फैक्ट्रीज हैज़ फैक्ट्री। ओके। एलिमिनेट डेटाबेस एलोक्वेंट फैक्ट्रीज हैज़ फैक्ट्री। अब ये हो जाना चाहिए। यस अब ये हो गया। अब हम यहाँ पे जाके अपने होटल्स में देखते हैं कि फेक, ये देखो कितने सारे फेक आ गए। सर पहले से बात, फेक नाम आ गया, फेक लोकेशन आ गई, फेक रूम आ गए, फेक रेटिंग रैंडम। हमने उसको बोला ना 10 बना दो, उसने 10 फेक बना दिए, हमें सीट कर दी है फैक्ट्री के थ्रू। ये देखो हमने यहाँ पे उसको बोला कि हमें डेटाबेस रीडर के अंदर हमने बोला कि हमें 10 चाहिए। अगर हम यहाँ पे 50 बोलते तो 50 बना के देता। जितने भी बोलेंगे वो उतने यूजर्स बना के देगा फैक्ट्री के थ्रू। ये फैक्ट्री सीटिंग है, ये भी आपको आनी चाहिए, नॉर्मल सीटिंग भी आपको आनी चाहिए। आई थिंक सो आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। मेरी पहले वाली वीडियोस देख लेना और मेरी ये वाली वीडियो देख लेना, जितनी भी हैं ये सारी वीडियोस देख लेना। और इसके बाद होटल मैनेजमेंट वाला पूरा का पूरा कोर्स कर लेना। वो जो प्रोजेक्ट है आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। आपको और कुछ भी नहीं है सिलेबस के अंदर, सब कुछ आपको आ गया है।